हाय। आज ना मैं एक बुक के बारे में कुछ शेयर करूँगी। बुक की स्टोरी नहीं बताऊँगी, वो तो आप लोग जैसे ही मैं टाइटल बताऊँगी यूट्यूब पे सुन लेना, वहाँ पर सब मिल जाता है। ऑथर का नाम है स्टीफन आर कॉवी और टाइटल है बुक का द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आज से 2 साल पहले मैंने किसी का लेक्चर यूट्यूब पे सुना था, उन्होंने इस बुक के बारे में बताया था और इसके ऑथर के बारे में बताया था। ये जो है स्टीफन आर कॉवी, इनको मैनेजमेंट की दुनिया में बहुत टॉप लेवल की पर्सनालिटी माना जाता है और वर्ल्ड वाइड इनके लेक्चर होते हैं। उन्होंने बताया था कि कुछ टाइम पहले, 2 साल पहले तो मैं वो लेक्चर सुन रही थी, मतलब उससे कुछ टाइम पहले स्टीफन आर कॉवी इंडिया आए थे और अभी मुझे एग्जैक्टली फिगर्स याद नहीं है, बट आई थिंक सो शायद उन्होंने अपने लेक्चर में यही बोला था कि एक टिकट का प्राइस 23,000 था और विद इन हाफ एन आवर या 1 आवर सारे ऑडिटोरियम की, जिस ऑडिटोरियम में ये होना था लेक्चर, टोटल टिकट सोल्ड आउट हो गई। ऑब्वियस किस लेवल का बंदा होगा, और जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, मैनेजमेंट का गुरु है, तो जब इंडिया आएगा तो बड़ी बड़ी कंपनीज तक इंफॉर्मेशन एडवर्टाइजमेंट पहुंच ही गए होंगे, तो ऑब्वियस है सारी टिकट्स आधे घंटे में सोल्ड आउट हो ही गई होंगी, 1 घंटे आधे घंटे जो भी टाइम पीरियड उन्होंने बताया। मतलब इनका मेन एम्फेसाइज यही था कि वो इस लेवल का बंदा है कि देखो उनके नाम से इतने कम टाइम में सारी ऑडिटोरियम के टिकट्स बुक हो गई। तो बस सुनने के बाद मुझे लगा अच्छा ठीक है, मुझे भी पढ़नी है ये बुक, और मैंने उसी वक्त ये बुक परचेज कर ली। अब जब मैंने इसे पढ़ना चालू किया तो 15-20 पेज पढ़ने के बाद मुझे लगा ये तो बोर है। मुझे अक्सर कर किताबें बोर लगती नहीं है, बट ये बुक मुझे बहुत बोरियत फील करा रही थी। पर फिर मेरे दिमाग ने कहा कि नहीं, आखिर एक पर्सन इस जगह पर है, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि ये बुक बोर हो सकती है। तो मेरा क्या है, मेरी हैबिट है कि मैं फर्स्ट पेज से लेके एंड पेज तक पूरी बुक पढ़ती हूँ। मैं बीच में कुछ छोड़ती नहीं हूँ, पन्ने बीच बीच में से गायब करके भी लोग किताबें पढ़ते हैं ना, मैं नहीं पढ़ती। मुझे सब जानना है, सब पढ़ना है, और अगर बीच में कुछ समझ भी नहीं आया तो मैं दोबारा पढ़ूँगी, वही चैप्टर पहले रिपीट करूँगी, फिर सेकंड चैप्टर पे जाऊँगी। लेकिन 15-20 पेज मैंने पढ़ लिए, मुझे बोर लग रही थी, समझ में आ रहा था पर बोर लग रही थी। तो मैंने क्या किया, आगे के चैप्टर्स खोले कि शायद देखती हूँ कि इन चैप्टर्स में कुछ नया हो। वो जो उन चैप्टर्स को खोल खोल कर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे तब समझ में आया कि जिस लेवल पर जाकर ये लिखी गई है, इसे एक्सप्लेन किया गया है, एक्चुअली में वो इंटरनल स्टेट इस मोमेंट पे, यानी आज से 2 साल पहले मेरे अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। यही रीज़न है कि मैं इस बुक के साथ कनेक्ट नहीं कर पाई, और इसी की ज़रूरत है मुझे लाइफ में, ये भी पता चल गया था। तो मैंने फिर 2 साल इंतज़ार किया कि पहले मेरे अंदर वो स्टेट आए, फिर पढ़ूँगी। एंड यकीन जानो 2025 लगते के साथ ही मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में आई और बहुत काम किया मैंने अपने आप पर। मार्च एंड तक आते आते मुझे ये समझ में आने लग गया था कि मेरे अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस स्टार्ट हो गए हैं। एंड अप्रैल मिड तक आते आते मुझे समझ में आ गया था कि अब मेरा माइंड उस जगह पर है जहाँ मैं इस बुक को पढ़ सकती हूँ। सो आज सुबह मैंने इसको निकाला और पढ़ना चालू किया। इसके साथ साथ मैं एक बात और बता देती हूँ कि जितने भी लोग मेरी सराउंडिंग्स में हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ में कहीं पर भी किसी भी जगह पे फंसते हैं तो मुझे कॉल कर लेते हैं। खुश होके कोई नहीं करता है, सब परेशानी में ही करते हैं। परेशानी में सबसे सही इंसान मैं ही होती होंगी, उसका रीज़न है क्योंकि मैं सब कुछ सुन लेती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि कुछ करो या ना करो, एक इंसान को सुन लो, पर सुनने के बाद मैं समझाने की कोशिश भी करती हूँ, पर नहीं समझा पाती। और यकीन जानो, जो मैं उन्हें समझा रही होती हूँ वही इसके अंदर लिखा है, पर मैं समझा नहीं पाती।
अब ये बुक मुझे पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, सोच के देखिए। 2 साल पहले मैं इस किताब को खरीदती हूँ, पढ़ने की कोशिश करती हूँ, मैं इससे कनेक्ट नहीं हो पाती। पर आज 2 साल बाद जब मैं खुद पर इतना काम करती हूँ, अपनी इंटरनल स्टेट को चेंज करती हूँ, आज मैं इस बुक को खोलती हूँ तो इस बुक के अंदर भी वही लिखा है जो मैं कर रही हूँ, पर जिस तरीके से इसमें समझाया गया है मैं शायद उस तरीके से लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। और सिर्फ एक ही चीज़ अभी इस बुक की मैं इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, लोगों को सुनना चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि इस बुक के अंदर वो किस तरीके से और कितनी खूबसूरती के साथ एक्सप्लेन किया गया। स्टीफन लिखते हैं कि बट नोइंग आई नीड टू लिसन एंड नोइंग हाउ टू लिसन इज नॉट इनफ। ये जानना, आई नीड टू लिसन, मुझे सुनना चाहिए, एंड नोइंग हाउ टू लिसन, ये भी जानना कि कैसे सुनना चाहिए, ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। अनलेस आई वॉन्ट टू लिसन, अनलेस आई हैव द डिज़ायर टू लिसन। यानी मुझे सुनना चाहिए या कैसे सुनना चाहिए, अगर ये पता चल जाए तो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है। वो सुनने की चाहत मेरे अंदर होनी चाहिए, वो डिज़ायर मेरे अंदर होनी चाहिए। क्यों? इसके साथ इन्होंने 3 स्टेट और समझाए हैं। एक इंसान वो होते हैं जो डिपेंड होते हैं। जो डिपेंड होते हैं वो हमेशा यू को यूज़ करते हैं। मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ, मेरा काम करना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी वजह से ये नहीं हुआ, तुमने ये नहीं किया, तुम्हारी वजह से ये गलत हो गया। ये सिर्फ वही लोग यूज़ करेंगे जो डिपेंड है। इंडिपेंडेंट, ये इसके अंदर लिखा है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। इंडिपेंडेंट पीपल कौन होते हैं? अब मैं बता देती हूँ, मैं हाईली इंडिपेंडेंट हूँ, मैं बचपन से ही इंडिपेंडेंट हूँ। वो हमेशा आई को यूज़ करेंगे। आई कैन डू दिस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, आई कैन टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हमेशा आई यूज़ करेंगे, वो कभी यू नहीं यूज़ करेंगे, वो किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे, उठेंगे और खुद से करेंगे। तो मैं इस सेकंड कैटेगरी में आती हूँ। मैं इस दुनिया में, यकीन जानिए, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हूँ। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैं हूँ और मैं अपनी हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तीसरी कंडीशन आती है, पहली कंडीशन मेरे अंदर नहीं है, कभी भी नहीं थी, कभी होगी भी नहीं, लाइफ के एंड तक नहीं होगी। दूसरी कंडीशन, मैं हूँ ही वही, यानी टोटली इंडिपेंडेंट। तीसरी कंडीशन, इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट में आता है वी, यानी हम लोगों के साथ मिल के काम कर रहे हैं। यकीन जानिए उसमें मैं भी बहुत वीक हूँ। तभी तो 2 साल पहले मैं ये किताब पढ़ नहीं पाई, मैं भी नहीं कनेक्ट कर पाई। क्यों? बिकॉज आई एम हाईली इंडिपेंडेंट, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा, लोग उसका गलत तरीके से इस्तेमाल भी करेंगे, और जब वो मेरा गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बस वहीं मेरा गुस्सा शूट अप। यकीन जानो, मेरी कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती, मेरे किसी बॉस को मेरे काम से कभी प्रॉब्लम नहीं होती। बट आउटर सर्कमटेंसेस में, क्योंकि हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, तो वो दूसरों का काम भी मेरा काम बन जाता है, और मेरे काम के लिए उतनी अप्रिशिएशन नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम चालू हो जाती है। तो जो तीसरा पॉइंट है इंटरडिपेंडेंट, उसमें मैं वीक हूँ। अब इसको सॉर्ट आउट कैसे किया जा सकता है? उसमें सबसे बड़ा रोल आता है सुनने का। अब वो सुनने के लिए वो कहते हैं कि सुनना चाहिए
या कैसे सुनना चाहिए। अगर आपने ये दो चीज़ सीख ली तो ये अपने आप में इनफ नहीं है, कंप्लीट नहीं है। आपके अंदर सुनने की इच्छा होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए। आई वॉन्ट टू लिसन, मैं सुनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यही एक पॉइंट है जो सबके बीच की प्रॉब्लम है। अक्सर कर कॉरपोरेट ऑफिस में ऐसा नहीं है कि लोग एक दूसरे को सुनते नहीं हैं, टालने के लिए सुन रहे होते हैं। अरे सुन लो ताकि पीछा छूट जाए और उसको भी लगे कि मैंने सुना लिया। इससे कभी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलेगा। प्रॉब्लम का सोल्यूशन केवल तब निकलेगा जब आप सुनना चाहते हैं, जब आपके अंदर दूसरों को सुनने की डिज़ायर हो। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर ये स्टेट डेवलप हो जाएगी, यकीन जानिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने में आपको ज़रा भी देर नहीं लगेगी। मुझे तो यही समझ में आया। और इसके साथ साथ एक इंसान का एग्जाम्पल भी देते हो। अक्टूबर 2024 में यूट्यूब पर ही मैंने निखिल कामत, जो जीरोधा के को फाउंडर हैं, उनके पॉडकास्ट सुनने स्टार्ट किए। आज के डेट में ना कोई किसी को सुनना पसंद नहीं करता, बट उनके एक पॉडकास्ट में उन्होंने शेयर किया कि मुझे लोगों को सुनना पसंद है, एंड स्पेशली मुझे उन लोगों को सुनना पसंद है जिनके अंदर स्कार्स है। जब उन्होंने अपने पॉडकास्ट में ये बात बोली ना, तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो किसी के स्कार्स को सुनने के लिए तैयार है, वो सॉल्व करने के लिए भी तैयार है। और जो किसी के स्कार्स को सॉल्व कर सकता है, वो खुद को भी बना के खड़ा कर सकता है और खुद को भी अब दूसरे को भी बना के खड़ा कर सकता है। सो मेरा भी वीक पॉइंट है, काम कर रही हूँ मैं इस पर, लगातार कर रही हूँ। और अभी रिसेंटली मैं जिस ऑफिस में थी, यकीन जानो इस बार मेरे एम्प्लॉयज़ को मुझसे कोई कंप्लेन नहीं है। मैं उनके साथ खुश हूँ, वो मेरे साथ खुश है। क्योंकि मैं बहुत पहले से इस चीज़ पर काम कर रही थी, पर आज मैं और ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि अब मैं इस किताब को पढ़ रही हूँ और इस वक्त मैं उस लाइफ स्टेट में हूँ जहाँ मैं ऑलरेडी इस पर काम कर रही हूँ। तो कितना बढ़िया काम ये बुक मेरे ऊपर करने वाली है, ये आने वाला समय अपने आप बताएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कोशिश हो, मतलब पढ़ने का मन करे तो एक बार इस किताब को पढ़ने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए तो मेरी तरह 2 साल के लिए शेल्फ में रख देना, फिर निकाल के पढ़ लेना। अच्छी बुक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।